तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। और ऐसी घटना इन पर क्या हुआ ये तो हम जान भी नहीं रहे। हम तो अपने प्रचार में रहते हैं और अपना काम करते हैं। हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। सीने की हड्डी टूटी हुई, फेफड़ा फटा हुआ और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान। जी हाँ, ये कोई कहानी या फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये वो सच्चाई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले मोकामा में दो पक्षों के बीच झड़प का शिकार हुए जन स्वराज पार्टी के समर्थक और पूर्व राजद नेता दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। अब तक ये दावा किया जा रहा था कि उनकी मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। हालांकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उनके पोते की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई हैं। दोनों का आपस में मिलान भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मृतक दुलारचंद यादव का पोता झूठ बोल रहा है? तो चलिए बताते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, जिसके बाद नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की दर्दनाक और झकझोर देने वाले हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने साफ कहा है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई है। दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया है, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल थे। दुलारचंद यादव की मौत को लेकर जो सवाल अब तक उठ रहे थे, उनका जवाब आखिर मिल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और जिसमें हुए खुलासों ने सबको हैरान कर दिया है। सीने की हड्डियां टूटी हुई, फेफड़ा फटा हुआ और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान। फिर सवाल उठा कि आखिर कैसे हुई ये मौत? क्या ये हादसा था या किसी ने खौफनाक साजिश की शक्ल दी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 3 डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने तैयार किया है, जिन्होंने बाढ़ अनुमंडल हॉस्पिटल में दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम भी किया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में पूरी रिपोर्ट डीजीपी से मांगी है। वहीं पुलिस घटना से जुड़े करीब 100 से ज्यादा वायरल वीडियो की जांच कर चुकी है, लेकिन उसमें कहीं भी अनंत सिंह की तस्वीर सामने नहीं आई है। एक तस्वीर में अनंत सिंह का भतीजा राजवीर नजर आया है। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वे अनंत सिंह के समर्थक हैं। वहीं अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि दुलारचंद को पैर में एंकल जॉइंट के पास गोली लगी थी। ये गोली पैर को आर पार कर गई। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की गोली से मौत होना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम से पहले मृत शरीर का एक्सरे भी कराया गया था, जिसमें भी यही तथ्य सामने आया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शरीर पर कई और जख्म मिले हैं, ज्यादातर घाव छिलने जैसे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीम सभी सबूतों को ध्यान में रखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगी। ये बयान सामने आने के बाद इस मामले की दिशा बदल सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर मौत गोली से नहीं हुई तो फिर मौत का असली कारण क्या था? फिलहाल पुलिस भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से मौत की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी और फेफड़ा फटने से सांस लेने में रुकावट हुई, जिससे दुलारचंद यादव की मौत हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग ही वजह बताई गई। खैर, इस मामले का सच क्या है ये तो आने वाले समय में जांच के साथ सामने आएगा, लेकिन इस मामले में बार बार 2 शख्स का नाम सामने आ रहा है, कर्मवीर और राजवीर। अब सवाल उठता है कि ये कौन है और इनका नाम इस मामले में क्यों आ रहा है? दरअसल मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार इस पूरे कांड के चश्मदीद गवाह हैं। नीरज के आरोप के अनुसार पूर्व विधायक अनंत सिंह पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने फिल्मी अंदाज में उनकी गाड़ी रुकवाई। अनंत सिंह के साथ 2 लोग थे, कर्मवीर और राजवीर। नीरज का कहना है कि ये दोनों पहले उनके दादा दुलारचंद यादव के शिष्य रह चुके हैं और ये अनंत सिंह के अपने भतीजे हैं। नीरज ने इन्हीं दोनों पर हमला करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस मामले में दर्ज करवाई गई एफआईआर में अनंत सिंह समेत कई नामजद आरोपी बनाए गए हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अब तक 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पहली एफआईआर गैंगस्टर रहे दुलारचंद यादव के पोते नीरज के आवेदन पर दर्ज की गई है, तो दूसरी मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र के बयान पर दर्ज की गई है। इसके अलावा तीसरी एफआईआर पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई है। मृतक दुलारचंद यादव के पोते ने एफआईआर संख्या
110/25 में बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पोते के बयान के आधार पर ही भदौर थाना में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, छोटन सिंह और कंजम सिंह को नामजद किया गया है। एफआईआर में बीएनएस के तहत आरोपियों के खिलाफ धारा 103, 35 बीएनएस 2023 हत्या व आपराधिक साजिश धारा 27 और आर्म्स एक्ट अवैध हथियार का प्रयोग लगाई गई, जबकि दूसरी एफआईआर अनंत सिंह की ओर से जितेंद्र ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर संख्या 111/25 में अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी जनस्वराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और उनके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। इस एफआईआर में पीयूष के अलावा लखन महतो, बाजो महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। अनंत सिंह मुर्दाबाद, अनंत सिंह को फांसी दो। तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। और ऐसी घटना किन पर क्या हुआ ये तो हम जान भी नहीं रहे। हम तो अपने प्रचार में रहते हैं और अपना काम करते हैं। हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं। इसकी फैसला करना और कानून को क्या काम है करना, वो अपनी जवाबदेही समझ। और इसके जितने विस्तार में जानी चाहिए उतनी विस्तार से पक्ष विपक्ष चुनाव आयोग सभी दल के लोग बैठ के इस पे कानून करने लेनी चाहिए। चुनाव आयोग ही चाहेंगे कि ये कैसे संभल के मेरे देश में किसी राज्य में ऐसी घटना, एक विधानसभा एक राज्य की बात नहीं करते, पूरे देश में ऐसी घटना ना हो दोबारा। इस चीज पे आज ही ऐसा कानून बने जो भविष्य में ऐसी वातावरण। हालांकि इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि जो बात बिहार के लिए कही जाती थी कि चुनाव के समय क्राइम अपने चरम पर होता है, वो सच होता दिख रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि दुलारचंद यादव की मौत कोई साधारण घटना नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस रहस्य से पर्दा तो उठा दिया है, लेकिन अब कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस घटना ने बिहार की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। मोकामा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और ये जगह बाहुबली नेताओं के लिए फेमस है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले ये घटना इस तरफ इशारा कर रही है कि बिहार में हिंसा और लचर कानून व्यवस्था इस समय चरम पर है। भले ही अनंत सिंह को मोकामा की जनता सर आंखों पर बिठाती हो, मगर दुलारचंद यादव की हत्या का इल्जाम लगना किस हद तक सही है। लेकिन सवाल है कि क्या राजनीति अब खूनी खेल में बदल गई है? क्या अब जीत के लिए किसी की जान लेना आम बात है?